Hello everyone, welcome back to our channel. So we have finished our first book. Now we are going to start the second book. Second book, the first unit, wealth of language. Now when we say language, now language, there are many. If I will ask you question, if you can ask question for yourself only, how many languages you know, मतलब नॉट बाय स्पीकिंग, बोलने नहीं, सिर्फ पता है कि कितने कितने लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करते हैं. इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस है, एवरी स्टेट हैज़ डिफरेंट लैंग्वेज. फिर वर्ल्ड में, बाहर के देश में इतने सारे लैंग्वेजेस है. तो देर आर सो मेनी लैंग्वेज इन दिस एंटायर प्लानट. जैसे हो गया अपना मराठी हो गया, फिर हो गया हिंदी हो गया, फिर हो गया तमिल लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश हो गया. ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस, बाहर के लैंग्वेजेस, फ्रेंच हो गए, जर्मन हो गए, पश्तून हो गया, सो स्पेनिश लैंग्वेज हो गया, इटालियन लैंग्वेज हो गया. सो देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस ऑन दिस प्लानट. नाउ व्हेन वी से लैंग्वेज, डू यू थिंक लैंग्वेजेस में भी ग्रेडेशन होगा कि पहला लैंग्वेज, सबसे फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज इन्वेंट हुआ रहेगा? विच, what do you think, which was the very first language, कौन सा, which was the very first language which came on this planet? जो पहला, ये planet का पहला लैंग्वेज कौन सा बना था, और विच पीपल यूज टू टॉक फर्स्ट लैंग्वेज? कैन यू इमेजिन? डू यू थिंक दिस इज फ्रॉम दी कोई दूसरे फॉरेन कंट्रीज से होगा, और यू थिंक ये इंडिया से हो सकता है? देयर इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि इंडिया का लैंग्वेज होगा फर्स्ट लैंग्वेज? So we all should take a proud that yes, ancient language, the very first language of the entire world is from India. एंशियन लैंग्वेज वॉज फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ही है. और इंडिया में भी एक स्पेसिफिक स्टेट से आया हुआ है. व्हाट डू यू थिंक विच लैंग्वेज और कौन से स्टेट से आएगा? आप लोगों में बहुत जन सोच रहे रहेंगे कि संस्कृत लैंग्वेज होगा. नो, आई लेट मी से, संस्कृत इज नॉट द वेरी फर्स्ट लैंग्वेज और द एंशियंट लैंग्वेज. The very old and the very first language of this entire world, language हम लोग ने दिया है वर्ल्ड को. सो एक लैंग्वेज से दूसरा लैंग्वेज बना, दूसरी लैंग्वेज से तीसरा लैंग्वेज बना. सो फर्स्ट इन्वेंशन और द लैंग्वेज डेवलपमेंट हैज हैपन इन इंडिया, एंड दैट वाज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु में बना. एंड द फर्स्ट लैंग्वेज वाज तमिल लैंग्वेज. ओके, द फर्स्ट लैंग्वेज वाज तमिल लैंग्वेज. फिर बेस्ड ऑन दैट तमिल लैंग्वेज फिर संस्कृत लैंग्वेज बना. फिर बाद में बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस उसके सपोर्ट में, इंग्लिश वगैरह, ऑल दिस अदर लैंग्वेज. सो यू विल फाइंड कि एक लैंग्वेज में दूसरे लैंग्वेज का थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. वी टेक्स द वर्ड फ्रॉम द अदर लैंग्वेज. So this, every language has many words, and these words or vocabularies keep on developing, it keep on expanding. So language does not have any barrier or boundary कि language हो गया, अभी ये book में ही सब languages. No, it will keep on adding new words, new vocabulary, and which will enhance the language and expand the language. So expansion of the vocabulary in every language is happening since very long, and it will happen throughout the life. So it is never ending. The language, you cannot stop, it will keep on continuing, it will get expansion will happen continuously. Now now this language, now we are going to see English language. Now English language, when we say, there are certain rules, techniques, some grammar, some things which are the base which we need to learn how to use that, and we should know what are they. Now let's see some of the grammars, or the some of the basic rules, or what are the different things in the English language which we need to know. So first thing, synonyms. Have you heard about heard this word, synonyms?
नाउ आप लोगों ने स्कूल टाइम में देखा होगा, इंग्लिश पेपर आता है तो उसमें आता था से सिमिलर मीनिंग्स के लिए इक्वल टू साइन देते थे, फिर ऑपोजिट के लिए क्रॉस साइन देते थे, याद है आप लोग को? तो ये इंग्लिश के पेपर में, सो सेम दिस इज सिनोनिम्स आर नथिंग बट सेम मीनिंग, सेम सिनोनिम्स आर सिमिलर्स, मतलब आर सिनोनिम्स आर वर्ड्स विथ एग्जैक्टली सेम और सिमिलर मीनिंग, मतलब एक वर्ड का और दूसरे काफी वर्ड्स आपको मिलेंगे उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को यू कैन गिव सम अदर वर्ड ऑल्सो, दोनों का मीनिंग सेम होगा, that word, that such kind of words are called synonyms। अगर ऐसा पूछे आपको give synonyms of beautiful, so you can write pretty can be a pretty, gorgeous, anything, there can be many words for this, same like the baby के लिए you can give child, kid, synonyms, these are synonyms। mother, mother को mom, mummy, anything you can write, so these are called synonyms, okay? Similar meanings, these are called synonyms, they will have similar meanings। now इसका ही there is antonyms, antonyms are the opposites, मतलब word का opposite meaning, ठीक है? Antonyms are words with opposite meaning, so you might get the question, what is the antonym of short? short का opposite क्या है, उल्टा क्या होता है? short का उल्टा क्या होता है? short का उल्टा tall होगा या long होगा, like that, okay? same like that dead मतलब जो मर गया, फिर उसका opposite क्या होगा? alive, like this। so these are the antonyms, so you need to remember these are the very basic things, synonyms and antonyms। synonyms means similar, s, synonyms का s sounds for similar, and antonyms का are opposites and opposite से, ठीक है? synonyms similar meanings, antonyms are opposites, so you need to remember this word, this terminology, and what does it means, okay? so this might come in your question, you need to just remember this word, synonyms and antonyms। synonyms are similar words, the words which have similar or same meaning, and antonyms are the opposites, okay? now let's see some other grammars also। now homonyms, now what are homonyms? let's see what are homonyms। now when we say, the word itself describes homo, when we say, is basically two, we are talking about two, homo means we are talking about two and which are similar, so homos you must have listened, like gays को भी homos बोलते हैं, so they are similar, then to they are partners, normally the partners are between opposite sex, but homos के अंदर they are with the similar sex, so they are called homos, so two similar, so इसको homonyms बोलते हैं। now let's see what is the exact meaning of it। sounds same but different meaning। now when we write a specific word, उसका we read it, लेकिन वो रीड करते हुए उसका मीनिंग भी अलग हो सकता है। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। नाउ दिस होमोनिम्स विल हैव टू डिफरेंट टाइप्स। one is homophones। now what is homophones? meanings and spellings are different but sound is same, उसका meaning and spelling is different but sound is same। just for example, जब हम लोग when I say I have two books, now इसके अंदर two का spelling है TWO, and when I say I love you too, ऐसा बोलते तो उसके अंदर टू का स्पेलिंग TOO बोलते। सो दोनों का टू का साउंड इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट थिंग, साउंड इज सेम,
Sound is same 2 and 2, but meaning and spelling is different. Understood? Like here दोनों का साउंड सेम है, लेकिन ये फर्स्ट वाले HEAR इस सुनने को बोलते हैं, और हियर HERE को यहाँ पे हियर. टू 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 तीनों का वर्ड्स द प्रोनाउंसिएशन द साउंड इज सेम. टू 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 टू, बट मीनिंग टू उसका मीनिंग अलग है, वो टू डबल ओ, टू विद डबल ओ उसका मीनिंग अलग है, एंड न्यूमेरिकल टू का स्पेलिंग वो टू इज डिफरेंट. ओके, तो homophones are nothing but the meaning and spellings are different but sound is same, so you need to remember this. Then second is homographs. Now homographs, same spelling but different meaning. So how you can remember is, ग्राफ्स आप लोगों ने देखा है, सब बहुत सारे ग्राफ्स आपके सामने रखेंगे तो यू विल फाइंड कि सब सेम है, बट उसको डेप्थ में जाके एनालाइज करेंगे तो एवरी ग्राफ विल हैव डिफरेंट मीनिंग. यू कैन कंक्लूड डिफरेंट मीनिंग ऑफ एवरी ग्राफ. so same like that, the spellings are same लगेंगे, but if meaning based on its uses you can change its meaning. spelling, sound, everything will be same, लेकिन आप उसको कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो, based on that उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. तो दैट इज कॉल्ड होम. लाइक फॉर एग्जांपल क्लोज, यहाँ पे क्लोज वर्ड है वैसा. विल यू प्लीज क्लोज दैट डोर, इसका मतलब क्या है, कैन आप क्या दरवाजा बंद कर सकते हो प्लीज. बंद, क्लोज इसका मतलब बंद है. और यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस, द टाइगर वॉज नाउ सो क्लोज, मतलब ये बहुत ज्यादा नजदीक है टाइगर अभी, इसका मतलब ये है. तो इसके दोनों सेंटेंस में वर्ड सेम ही यूज किया गया है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में क्लोज का मतलब अलग हो रहा है एंड सेकेंड सेंटेंस में क्लोज का मतलब अलग हो रहा है. सो दिस इज व्हाट होमोग्राफ्स आर. ओके, सो these are the homophones. Homophones and homographs. ठीक है, now let's see further. Now while speaking or writing there is certain styles of writing. So many people use these styles of writing. There are different types of sentences, different types of the ways we write, some people write, by which it becomes very impressive. Now let's see, if you understand what are these different types of sentences, then you will understand how to use it. idioms. Now what are idioms? Very simple language में अगर आपको explain करने गए, idioms मतलब क्या, ये एंड एक ताना है, मतलब ताना देते बोलते हैं ना, ताना हम लोग देते हैं और टॉन्टिंग करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई दिन भर से एक भाई बहन है और सिस्टर पूरा काम कर रही है, तो सिस्टर ने भाई को बोला, हाँ यार तू तो सुबह से काम कर रहा था इसलिए तू अभी आराम कर रहा है. लेकिन वो जो बोल रही है उसका एग्जैक्ट मीनिंग, वो लिटरल मीनिंग नहीं है, वो एक टॉन्ट है. सो दिस ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस इसको idioms बोलते हैं. Let's see some of the English examples. Now what is the meaning? Speech that means something different from what it literally or actually means. Understood? Let's see the example. It's a piece of cake. ये जैसे फॉर एग्जांपल इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा, अरे एक केक का पीस है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग, ताने में इसका क्या मीनिंग है कि कोई आपको कुछ काम दिया है, आपको समझो बॉस ने आपको एक काम दिया है, सो यू कैन यूज, ओह दिस वर्क इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मतलब इट इज टू इजी फॉर मी. इसका मतलब ये होता है, इट्स इजी. देन ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मतलब कोई समझो बहुत ज़्यादा आपको जेलस वाले नज़रिए से देख रहे हैं, आपके फ्रेंड को बताया मैंने नया बाइक लिया और आपकी बाइक दूसरे दिन घूम गई. यू कैन यूज दिस वर्ड, अरे दैट गाय
whatever I tell him, he is just a green eye monster. I have lost my bike on the next day when I told him. So you can use this kind of idioms while talking. So the person is jealous, that means, okay, so these are called idioms. Then let's see which are the other the other sentences. Then there are phrases. Now phrases, what are phrases? Now phrases, there are, let's see, group of words that does not contain a verb. Now when we say verb, now I will tell you some few words. You just close your eyes and वो word को imagine करने की कोशिश करो, ठीक है? When I say first word, jumping, can you all imagine? Yes. When I say running, can you all imagine? When I say sleeping, can we imagine? Difficult to imagine, right? When I say dreaming, when I say it's sitting, आप इमेजिन कर रहे हो सब, लेकिन यहाँ पे which words is giving you there you can see the action. अभी jumping में बोला तो you can imagine the person is jumping. Running बोला you can imagine person is running. मैंने sleeping बोला तो you must have imagined the person is lying on the bed ऐसा ही without any movement. Same like that, sitting बोला है तो you must have imagined the person is just sitting without any movement. So where there is a motion or a movement, that is called verb. Okay, verb जो बोलते हैं ना, verb, where you can see the motion or the movement, that all words are called verbs. So phrases क्या बोल रहे हैं? The group of words, what it will make, it will make a sentence. So sentence that does not contain a verb, उसको phrase बोलते हैं. Understood? So let's see. The book was on a table. तो इसके अंदर आपको कोई मूवमेंट दिख रहा है? कोई वर्ड से आपको मूवमेंट दिख रहा है? अगर मैं ऐसा बोलता था the book is falling from the table, falling में आपको मूवमेंट दिख रहा है, गिर रहा है करके, लेकिन इसके अंदर book was on the table जस्ट स्टडी है, तो इसके अंदर वर्ब ही नहीं है कहीं पे. So this type of sentences are called phrases. Please understand. Okay, now let's see one more example. The store is at the end of the street. इसके अंदर कोई मूवमेंट दिख रहा है? वहां पे है, एंड ऑफ द स्ट्रीट पे. That's it. There is no movement in this particular the sentence. Okay. So idioms and phrases are clear. If you have any doubt, please leave a comment and please do clarify your doubt, because these all things are very important, not for only for your exams but in your daily life also. You can use these things very effectively. So let's see some other types of sentences also. ये सब आप लोगों ने सुना होगा. Proverbs आप लोगों ने सुना है? Proverbs are nothing but ज्ञान, you can say, or sayings or a moral in a larger perspective. मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने ये रैबिट एंड टोटाइस का स्टोरी सुना रहेगा. उसके अंदर क्या है, मॉरल क्या है, प्रॉप क्या है उस स्टोरी का? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. मतलब वो रेस के बारे में नहीं बता रहा है, वो आपके लाइफ के एक लार्जर पर्सपेक्टिव को कवर कर रहा है. स्लो एंड स्टेडी, ध्यान से संभल के चलोगे, सो डेफिनेटली आप लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे. दिस इज व्हाट इट मीन्स. ओके, सो प्रोवर्ब्स आर नथिंग बट दे आर सेइंग्स, थॉट्स, गुड थॉट्स. ओके, like early to bed and early to raise makes a man healthy, wealthy and wise. Okay, so जल्दी सोना और जल्दी उठना अच्छा लाइफ
का सिंबल है, मतलब इट विल गिव यू हेल्थ ऑल्सो गुड एंड वेल्थ, मनी भी अच्छा मिलेगा, बिकॉज यू विल बिकम क्लेवर. Okay, like that. Practice makes a man perfect. So this is also one of the proverb. ये आप लोगों ने सबने सुना. प्रैक्टिस करते रहो, definitely you will get achieve the perfection. वैसे हिंदी में भी you can think of, मराठी में भी you all can think of many things, this kind of things. Okay, so these are the sentences, idioms, phrase and proverbs. Okay, now let's see the other. Now when we say sentence, now sentence हर एक चीज, एक बिल्डिंग को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. सेम लाइक दैट और सेंटेंस को बनाने के लिए भी एक कंस्ट्रक्शन होता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन. नाउ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. नाउ बेसिकली लेट्स सी व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन. सेंटेंस हैज टू टाइप्स, टू पार्ट्स, उसके अंदर दो पार्ट मिला के वो कंस्ट्रक्ट होता है सेंटेंस. ओके, अभी ये एक सेंटेंस है, द बॉय क्लाइंब्ड द ट्री. ये बीच में स्पेस नहीं है, प्लीज इग्नोर दैट. द बॉय क्लाइंब्ड द ट्री, मतलब द बॉय ट्री चढ़ा है करके, द बॉय क्लाइंब्ड द ट्री. तो इसके अंदर दो पार्ट्स है. सेंटेंस में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं. एक तो किसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक पार्ट, और वो उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं वो एक पार्ट. दो चीजें. तो अभी इसके अंदर, ये सेंटेंस के अंदर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? द बॉय के बारे में. ट्री के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं, बॉय के बारे में बात कर रहे हैं. सो द बॉय ये सब्जेक्ट है इसके अंदर. ओके, एंड वो सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं? क्लाइंब द ट्री. तो दैट क्लाइंब द ट्री इज द predicate. Okay, so the subject is the boy, climb the tree is the predicate, climb the tree is the predicate. So any sentence will have, सेंटेंस को आप दो इसमें डिवाइड कर सकते हो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. किसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं. ठीक है. Then there are certain types of sentences, like कौन से फॉर्म में हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं. विच ऑल डिफरेंट फॉर्म्स वी कैन मेक द सेंटेंसेस. ये एक नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट हम लोग दे सकते हैं, जैसे प्रेस रिलीज में स्टेटमेंट्स देते हैं, such kind of statements. Then there are क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं, where you are asking questions, सवाल पूछ रहे हो. Then order in the form of order or a command you can make a sentence, or in the form of exclamation, मतलब surprising जहाँ पे एलिमेंट आता है वहाँ पे exclamation मार्क आता है. So exclamation type of sentence. Now all this जो भी स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, ऑर्डर है, एक्सक्लेमेशन है, और एनी टाइप ऑफ दिस ऑल sentences are classified into basically three types. ऑल थ्री पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया. एक तो सिंपल सेंटेंसेस जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा. इसका एग्जांपल, द ट्रेन वाज लेट. सिंपल सेंटेंस है, सिंपल, देयर इज नो कंफ्यूजन. इसके अंदर एक ही सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है. द ट्रेन इज अ सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इज ए वाज लेट. देन compound sentence, simple sentence, compound sentence. Now compound sentence is the two groups of words which each with a subject and predicate and joined with the connecting words like, for, and, nor, but, or, yet, so, etc. So दो sentences रहेंगे लेकिन दोनों के बीच में full stop नहीं है,
they both will be connected with the joining words. So उसके अंदर दो सब्जेक्ट रहेंगे, हर एक सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट रहेगा, हर एक सेंटेंस के लिए एक प्रेडिकेट रहेगा। तो टोटल फुल सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एंड दो प्रेडिकेट रहेंगे। वैसे लाइक दिस, आई रियली नीड टू go to work but is a joining word. I am too sick to drive. So first sentence में I is the subject and predicate क्या है, really need to go to work. Second sentence में I am is a subject and predicate क्या है, too sick to drive is a predicate. So ये दोनों सेंटेंस को एक वर्ड से, कनेक्टिंग वर्ड से जॉइन किया हुआ है। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देयर विल बी लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड सपोर्टिंग फ्रेजेस। सो दिस विल बी लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड लाइक दिस, आई लर्नड इंग्लिश परफेक्टली बिकॉज आई स्टडीड वेरी हार्ड। ओके, सो दिस इसके अंदर सेंटेंस रहेगा एंड अ फ्रेज रहेगा। फ्रेज मतलब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू which does not have verb in it, that is called phrase. Okay, you can in very simple what the words how you can remember is simple, compound and complex. मतलब एक पानी है, सिर्फ पानी, that is simple, simple पानी है। कोई बोलेगा पानी दो तो सिंपल पानी मिलेगा। वो बोलेगा कंपाउंड, कंपाउंड अगर वही पानी में आपने थोड़ा समझो एक लेमन स्क्वीज कर दिया तो वो बन गया लाइम वाटर, वो कंपाउंड वाटर बन गया। उसी में अगर आपने थोड़ा सॉल्ट और शुगर डाल दिया तो वो क्या बन गया, स्वीट एंड सार लाइम वाटर, तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बन गया वो। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स मीन्स। ओके, I hope everyone has liked this session. So I request everyone to please subscribe the channel and show your loves. Please also press the bell icon so any new videos will be uploaded, you will get the notification. Also like, share and please put comments if you have any doubts. Thank you very much. Love you all.